ये बात तो बहुत ही गंभीर तरह से विचार करने योग्य है कि मतलब ऐसा क्या हुआ भारत के अंदर कि आज पूरा भारत शराब में डूबा हुआ है। कभी हमने इसकी जानने की कोशिश करी शराब की शुरुआत कब से हुई। मतलब भारत तो एक बहुत ही धार्मिक देश है, सनातन भूमि। इस पर आपको क्या लगता है कब से भारत का हुआ? इस पर देखो पहले तो ना बहुत कम लोगों ने शोध किए हैं, जिनमें से एक हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, उनका बहुत सही लगा। अगर देखा जाए हमने थोड़ी जानने की कोशिश करी थी तो 1757 से 1760 के बीच का प्रमाण मिलता है कि भारत में शराब स्टार्ट जो हुई है वो 1757 से 1760 के बीच में। इस पर हमारे राजीव दीक्षित जी ने एक इंसान का नाम दिया था, वो इंसान जो कि भारत को शराब के नशे में डुबाने के पीछे का कारण है। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लिव। रॉबर्ट क्लिव को सन 1757 में बंगाल में भेजा गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, है ना। वहां वो पहुंचा, वहां जाके उसने सबसे पहली कलकत्ता में शराब की दुकान लगाई। सबसे पहली शराब की दुकान कलकत्ता में रॉबर्ट क्लिव ने लगाई और बकायदा नियम कानून बना के लाइसेंस के साथ एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया वहां पर कि आप शराब बेचेंगे। अब लेकिन आप मेरी बात का भरोसा कीजिएगा कि काफी समय बीत गया लेकिन उस शराब की दुकान से एक शराब की बोतल नहीं बिकी। एक शराब कोई खरीदता ही नहीं था। ये हमारा भारत था, ये हमारा धर्म था, ये हमारे आचरण थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत कुछ, अब ये कैसे हम बताते हैं आपको। अंग्रेज हुकूमत ने ये जो शराब की दुकान के अधिकारी को नियुक्त किया था, इनको बुला लिया अपने पास एक बार और उनसे बोला बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, खूब भीड़ लगी पड़ी है, आराम से लोग ऐसे आते हैं पीते हैं नाली पड़े रहते हैं, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही व्यापार चल रहा है। तो शाबाशी मिलती है। फिर कहते हैं ऐसा कैसे किया? तो इनने बोला कि पहले तो कोई नहीं आता था हमारे पास शराब के लिए। हमने फिर एक काम किया, हमने बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पर लिखवा दिया कि यहाँ मुफ्त में शराब मिलती है, कृपया आइए और आनंद लीजिए। ऐसा करके हम बंगाली भाषा में लोगों ने लगा दिया। अब एक आदमी मुफ्त की देख के आया, पिया, कल 10 लोगों को साथ में लाके पिया, परसों अपने घर से रुपये चुरा के लाके पिया, अतरसों पी के रोड पे लड़ाई करी, उसके बाद आके अपनी बीवी को मारा। और ऐसे हमारा देश पूरा शराब के नशे में डूबता हुआ चला गया। अब आज देखिए समय क्या हालत है। मतलब माँ बाप जिनसे बढ़ के दुनिया कोई हो नहीं सकता, उनके ऊपर शराब के नशे में बच्चे हाथ उठा दे रहे हैं। काफी बार आपको देखने को मिला होगा माँ बाप के ऊपर। और ये सब रॉबर्ट क्लिंटन। अब उन्होंने बोला कि अच्छा इतना बड़ी आपका व्यापार चल रहा है तो आपको फार में क्या चाहिए? उसने बोला मैं और दुकानें खोलना चाहता हूँ, 1 से 10, 10 से 200, 200 से 1000, 10,000। और वो उनने तो सिर्फ इतने पे रुके। आज हमारी सरकार ने, आप मेरी बात का भरोसा कीजिएगा, 1 लाख से ज्यादा दुकानें हैं, 1 लाख, लाखों दुकानें हैं शराब की। और शहर में नहीं, गांव में। सरकार की खुद ये चेतना रह रही है जैसे मानो सरकार ने संकल्प कर लिया हो कि हम गांव गांव एक एक ठेका खुलवाएंगे, सरकार सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अरे वहां पर जो है बाहर के देशों में वो ठंडा प्रदेश है, उन्हें शरीर गर्म रखने के लिए, तापमान अपने शरीर का बढ़ाने के लिए पीनी पड़ती है। तुम क्यों पी रहे हो भाई? तुम्हें किस चीज की दिक्कत है? तुम्हारा पीना बनता ही क्यों है? अंग्रेजी सरकार ने फिर भी, आपको पता हो न बताओ, दस्तावेजों में उन्होंने लिखा था कि किसी भी धार्मिक स्थान और किसी भी विद्यालयों से एक शराब की दुकान की दूरी कम से कम आधा किलोमीटर होगी। आधा किलोमीटर के अंदर किसी भी मंदिर मस्जिद के पास वो नहीं बनाया जाएगा शराब का ठेका। लेकिन आज की सरकार में 100 मीटर पे आप देख लें, 150 पे देख लें, अरे कहीं कहीं मंदिर मस्जिद के सामने देख लें आप शराब की दुकान है। उद्देश्य क्या था अंग्रेज सरकार के यहाँ पे वो खोलने का, शराब की दुकान है, हमें नशे में डालकर हमें लूटने का। आज की सरकार भी यही कर रही है। जब से आजाद हुए हैं तब से यही काम हो रहा है। क्या वाकई में आजाद हुई, स्वतंत्रता मिल गई हम लोगों को? आपको पता है जब ये लाइसेंस बना था अंग्रेज सरकार ने, तब 14 साल उम्र रखी थी लीगल एज। अब 14 से 16, 16 से 18 हो गई। 14 पर लोग कहना था कि हमारे देश का बालक तो 14 साल पे पीने लग जाता है, तो यहां भी भारत में भी लोग पी लेंगे। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, हमें खुद थोड़ा सा सोचना चाहना चाहिए। पूरी दुनिया सब कहती है ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश में अंतर रहता है, और मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं भारत की प्राचीन मानव विशेषता को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ और उस कार्य में लगा हुआ हूँ। तो अपनी स्वतंत्रता को पहचानो, समझो अपने बारे में कुछ।